इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बजट 2025 के अंदर स्लैब रेट यहाँ पे चेंज हुई है। तो मैंने क्या किया है, 5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के इनकम पे हम लोग न्यू रिजिम में और ओल्ड टैक्स रिजिम में दोनों में टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पूरी टेबल बना रखी है जहाँ पे 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक के इनकम पे हम लोग दोनों रिजिम के अंदर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा कि अगर आपकी इनकम 7-8 लाख रुपए भी है, स्टिल आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन किन कंडीशन में पे करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप बजट के अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो, किस तरह से किस सेगमेंट के अंदर आईटीआर फाइलिंग होती है, कैसे टैक्स की कैलकुलेशंस होती है, प्लानिंग कैसे होती है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी मास्टर क्लास के अंदर कवर कर रखा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। तो भाई टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने अपना एक इन हाउस जो है एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे इस कैलकुलेटर में आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। सिंपली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपकी एज के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो बजट के अंदर जो चेंजेस हुए हैं आपको सिर्फ फिगर्स डालने हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपको किस रिजीम के अंदर कितना टैक्स पे करना है और पूरी आपको कैलकुलेशन भी यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इनकम वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट लेना चाहूँगा 5 लाख रुपए वाले इनकम के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं इनकम वर्ड जहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जहाँ पे टैक्स लगता है उसके अंदर आपकी काउंट होती है। एक तो आपकी सैलरी की इनकम, जो इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर बिजनेस चलाते हैं उनके बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, रेंटल इनकम हो गई, डिविडेंड हो गया, अगर जो ट्रेडिंग करते हैं F&O ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनका प्रॉफिट्स हो गया, इंट्राडे का प्रॉफिट हो गया। लेकिन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगता किसके ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर। अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं और उनको बेच करके अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स नहीं लगने वाला, इसके ऊपर आपका स्पेशल टैक्स रेट लगता है। तो देखो, अगर मैं 5 लाख रुपए तक की बात करूं तो चाहे आप न्यू रिजीम में फाइल करो अपनी आईटीआर या फिर ओल्ड के साथ में जाओ, दोनों के अंदर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको बाकायदा प्रॉपर जितना भी आपका टैक्स बनेगा उतने की आपको गवर्नमेंट रिबेट प्रोवाइड कर देती है। लेकिन 5 लाख के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं, जैसे अगर आप 6 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, तो पहले आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 23,400 रुपये का आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में स्टिल कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है ऑलमोस्ट 60,000 रुपये तक की रिबेट मिल जाती है। तो अगर 6,000 रुपये का टैक्स बन रहा है, 6,250 का टैक्स बन रहा है, तो गवर्नमेंट आपको उतनी रिबेट प्रोवाइड कर देगी। इसी तरह अगर मैं 7 लाख की इनकम की बात करूँ तो वहाँ पे भी न्यू रिजिम में कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड के अंदर 44,200 पे करना है। 8 लाख की अगर आपकी इनकम है, न्यू टैक्स में कोई टैक्सेस नहीं है। ओल्ड के अंदर 65,000 रुपये का टैक्स आपको पे करना रहेगा। 9 लाख तक की इनकम है, न्यू रिजिम में कोई टैक्सेस नहीं है। ओल्ड रिजिम में 85,800 रुपये का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है उसको भी न्यू रिजिम में कोई टैक्स पे नहीं करना और ओल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 1,06,600 रुपये का टैक्स पे करना है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इस कैलकुलेटर के अंदर आप जो भी इनकम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे अगर मैंने 10 लाख रुपए पुट किया है तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती है सैलरी वाले पर्सन और पेंशनर के लिए। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 50,000 रुपये की बाय डिफॉल्ट आपको एक डिडक्शन मिलती है और न्यू रिजिम के अंदर आपको 75,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है। तो जो भी टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है वो सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करने के बाद में होती है। इसी के साथ में अगर किसी की इनकम अगर 11 लाख रुपए और 12 लाख रुपए भी है तो भी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला। यानी अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे बात करूँ, अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम में आपकी सैलरी की इनकम, आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट, आपका बैंक का इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, आपकी रेंटल इनकम हो गई, आपकी F&O का प्रॉफिट हो गया, इंट्राडे का प्रॉफिट हो गया, ये सब कुछ मिला लो आप, अगर 12 लाख के नीचे है तो न्यू टैक्स में आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना। तो यहाँ पे आपकी 12 लाख रुपए या 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे न्यू टैक्सेस में कोई भी आपका टैक्स नहीं बनने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे आपको 60,000 रुपीज़ की ऑलमोस्ट रिबेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देने वाली है। तो ये अगर आप सब कुछ अपनी इनकम में ला लेंगे, आपका जो भी मैंने बताया सैलरी वगैरह सब कुछ, तो वहां पे आपका अगर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्विस्ट बताना चाहूंगा, मान लीजिए अगर आपकी इनकम सिर्फ 8 लाख रुपए है तो न्यू टैक्स में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं और वहां से अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर रखा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने बुक कर रखा है,
तो शॉर्ट टर्म के ऊपर आपका 20% का टैक्स बनता है। यानी अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की आपकी इनकम जो है आपकी STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हुई है, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचे हैं, तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर वैसे तो अगर आप देखोगे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। टोटल इनकम भी आपकी सिर्फ 8 या 8,25,000 रुपये बनती है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो चाहे आप न्यू रिजिम भी चूज करेंगे, भले आपकी इनकम 8 लाख रुपए है टोटल या 9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है, लेकिन उसके अंदर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स बन रहा है वो आपको अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो ये 60,000 रुपए तक की रिबेट आपको 12 लाख पे जो मिलती है वो बेसिकली आपको कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। कैपिटल गेन का अगर आपका टैक्स बन रहा है तो भले ही आपकी इनकम 9 लाख रुपए हो, 8 लाख रुपए हो, 7 लाख रुपए हो, चाहे आप न्यू के अंदर जाओ, स्टिल आपको अपनी जेब से यहाँ पे टैक्स पे करना है। इसके अलावा 13 लाख की इनकम के ऊपर आपका न्यू रिजिम में 26,000 रुपए का टैक्स बनेगा। यहाँ पे आपको एक मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है। उसके ऊपर अगले एक वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैं चर्चा करूंगा वो मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, क्योंकि 13 लाख पे अगर आप वैसे देखोगे तो 66,300 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद केवल 26,000 रुपए का टैक्स बनेगा। 14 लाख पे बात करो तो न्यू रिजिम के अंदर 81,900 का टैक्स बनेगा, ओल्ड के अंदर 2,26,000 का बनेगा। ऐसे 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख पे आप टैक्स देख सकते हैं। तो न्यू रिजिम में अल्टीमेटली अगर आप 25 लाख रुपए तक भी जाते हैं तो 3,19,800 रुपए का न्यू टैक्स में टैक्स बनेगा। ओल्ड के अंदर 5.69 लाख रुपीस का टैक्स बनेगा। वहीं पे अगर आपकी 30 लाख की भी इनकम है तो 4,75,000 रुपए का टैक्स आपका न्यू में बनता है और 7,25,000 रुपए का टैक्स आपको ओल्ड टैक्सेस में बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यू टैक्सेस हमेशा ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अगर मान लो किसी की इनकम 30 लाख रुपए है तो न्यू टैक्सेस में आप देखोगे सिर्फ 4,75,000 रुपए और ओल्ड के अंदर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड टैक्स में जैसे HRA का बेनिफिट मिलता है, LTA मिलता है, ATC हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, आपके होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शंस हो गया, बच्चों की फीस हो गई, ATD हो गया, तो ऐसी कई सारी डिडक्शन यहाँ पे ओल्ड टैक्स में आपको देखने को मिलती है। जिससे अगर मान लो किसी की इनकम अगर 30 लाख रुपए और वो अपनी डिडक्शन को मैनेज करने के बाद में यहाँ पे अपनी इनकम को 17-18 लाख तक लेके आ जाता है, तो न्यू टैक्स सिस्टम के कंपेयर में ओल्ड टैक्स सिस्टम उसके लिए यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं बनने वाला है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कैपिटल गेन यहाँ पे रहता है तो उसके ऊपर आपको जो 87A की रिबेट है 60,000 रुपए की, वो न्यू टैक्स में भी नहीं मिलने वाली है और उसके ऊपर आपको अपनी जेब से यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। बाकी गाइस ये कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा और ये हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्लस आप इन सारे सेक्शन के थ्रू अगर टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, ITR फाइलिंग सीखना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।